कृपा होती है परमात्मा की जब मूल ज्ञान इस दुनिया में प्रकट होता है। होता तो मूल ज्ञान है लेकिन गुप्त होता है, और बाकी प्रकार के जितने भी ज्ञान हैं वो सब चल रहे होते हैं। वो इसलिए चल रहे होते हैं क्योंकि उन्हीं के आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। जितने भी गुरु संसार में बैठे हैं ये बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि हमारे गुरु के पास हमने 20 साल बर्बाद कर दिए, हमने 30 साल बर्बाद कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। किसी भी गुरु के पास आप हो तो आप एक तरह से पढ़ाई पढ़ रहे हो, और कभी भी मालिक की दया आप पर हो सकती है कि आपको आगे का गुरु मिल जाए। आगे का गुरु मतलब ज्ञान। गुरु ज्ञान होता है, गुरु कोई शरीर नहीं होता, याद रखिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर जुड़ गए, मेरे साथ जुड़ गए तो आप कहो कि नहीं मैं अब आगे कहीं नहीं जा सकता, ऐसा कभी नहीं होता। गुरु ही ज्ञान है। अगर आपको इससे भी आगे का कभी ज्ञान मिले तो आप बिल्कुल निर्बंध हो, आप कहीं भी जा सकते हो, कोई बंधन आपके पैरों में बेड़ियाँ नहीं है, ठीक है। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं कि जब आप मूल ज्ञान को समझ जाओ तब आपकी दौड़ खत्म हो जाती है। जब आप दौड़ रहे हो इधर उधर, यानी कि अभी आपको ठिकाना नहीं मिला, अब मालिक की दया से ठिकाना ही मिल जाए कि करना क्या है। अब जब ठिकाना मिल गया तो इस ठिकाने को छोड़ के कहाँ जाओ। अब कह रहे हैं ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आप में आप सब, यही मूल ज्ञान है। अपने आप को पहचानो, तुम्हारे अंदर ही परमात्मा का वास है, लेकिन तुम अपने आप को ना जानने के कारण अपने शरीरों में, तत्वों में, दुनिया में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में परमात्मा को ढूंढने लग जाते हो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाना मना नहीं है, जरूर जाओ, लेकिन वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करो। स्कूल जाओगे तभी तो ज्ञान मिलेगा, लेकिन स्कूल में याद रखना कि पेमेंट नहीं मिलती है, आपको नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी के लिए आपको स्कूल में पढ़ने के बाद बाहर काम करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं वो आपके स्कूल हैं। आप बचपन से ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाओगे तभी तो आपको भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में पता लगेगा। लेकिन कहो कि उसी में परमात्मा बैठा हुआ है तो वो चीज़ नहीं। वहाँ तो आपको ज्ञान मिलेगा कि परमात्मा को पाना कैसे है, ठिकाना क्या है उसका, मालिक का। तब आप आगे बढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि परमात्मा का ठिकाना कहाँ पे है। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब कोई मस्जिद मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर है, अब यानी कि मस्जिद में ही परमात्मा अल्लाह रहता है, तो यानी कि वो तो मुझसे 50 किलोमीटर दूर हो गया। अब कोई गुरुद्वारा मुझसे 20 किलोमीटर दूर है, फिर तो यानी कि गुरुद्वारा 20 किलोमीटर दूर है, यानी परमात्मा 20 किलोमीटर दूर हो गया। नहीं, गुरुद्वारे में तो आपको ज्ञान दिया जा रहा है। क्या ज्ञान दिया जा रहा है कि आत्म में राम, राम में आत्म, क्षीण से गुरुमुख विचार, कि आत्मा में ही राम का वास है। भाई तू यहाँ पर आ रहा है तो इसको अच्छी तरह समझ ले, और उसके बाद क्या करना है, अपने घर बैठ के मालिक को याद कर, फिर कहीं आने जाने का रोल खत्म हो जाता है। जैसे आपने स्कूल में जो पढ़ाई पूरी कर ली, अब क्या आप दोबारा स्कूल गए? जब से आपने 12वीं कर ली, कॉलेज कर लिया, दोबारा कभी झांकने गए वहाँ पे? वहाँ पर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी जाने की, क्योंकि जो ज्ञान आपने प्राप्त करना था कर लिया। अब अपना जॉब करो, अपना कमाओ और खाओ। इसी प्रकार गुरु क्या करता है, जैसे बाबा नानक कन्याकुमारी से अरब देश तक गए तो क्या उन्होंने कहा लोगों को कि आओ तुम मेरे पास, बार बार पंजाब में आओ? ऐसा नहीं होता। एक बार जिसको उन्होंने ज्ञान दे दिया, अब वो अपना घर बैठे अपना मालिक की भक्ति करे। कोई आश्रम बनाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं लोगों की भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। एक बार आए, ज्ञान लिया और अपना घर में बैठो। हाँ, कभी दोबारा उस शहर में वो संत महात्मा जिससे आपने ज्ञान लिया अगर वो आता है, अगर दर्शन मेला करना चाहते हो तो आ जाओ। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं आओगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी या परमात्मा रुष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान मिल गया, अब आप और आपका परमात्मा, बीच में अब कोई तीसरा नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार कई लोग मुझे कहते हैं आप आश्रम क्यों नहीं बनाते हो, आप आश्रम नहीं बनाते हो क्योंकि आप जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते आश्रम की। अरे भाई, मैंने आश्रम बनाना ही नहीं है। आश्रम बनाने में कितनी देर लगती है? अभी किसी गांव में थोड़ी सी ज़मीन लो, 20-30-50 हज़ार की झोपड़ी डाल लो, बन गया आश्रम। लेकिन आश्रम बना के मिला क्या किसी को? आप देखो कितने आश्रमों में क्या होता है, कितने दंगे हो गए, कितने फसाद हो गए, कितने लोग मारे गए, आश्रम की वजह से तो हुए। अगर वही भगत गुरु जी के पास जाके या गुरु जी भक्तों के पास जाके उनको घरों में ही बैठ के भक्ति करने को बोल देते तो इतनी भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत ही नहीं थी।
क्योंकि जहाँ पर भीड़ होगी वहाँ पर बवाल होगा। सब बंदे एक से तो नहीं होते हैं, पता नहीं किसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आगे खुराफात करेंगे। इससे अच्छा भैया अपने अपने घर बैठो और अपनी भक्ति करो, हृदय नाम ध्याओ, घर बैठे प्रभु पाओ। घर बैठे मालिक मिलेगा, किसी आश्रम में थोड़ी नहीं बांध रखा, कोई गाय बैल बकरी थोड़ी नहीं है परमात्मा कि हमने आश्रम में बांध लिया अब तुम आओ इसके दर्शन। जैसे फूलों में खुशबू, इसको अलग करके दिखाए कोई फूल से खुशबू नहीं कर सकता। इसी तरह परमात्मा तुम्हारी आत्मा में वास करता है, कोई इसको अलग कर ही नहीं सकता। आत्मदेव पूजिए गुरु के पाए सुहाए। आत्मा की पूजा करनी है, आत्मदेव को जानना है, क्योंकि आत्मा अजन्मा है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा ही अखंड है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आत्मा को कोई अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। अब बताओ फिर क्या बचा? अब क्या बचा कि मैं किसी और की तरफ देखूं? शरीरों से ऊपर उठ जाओ और आत्मज्ञान को प्राप्त करो। जब तक शरीरों के पीछे भागते रहोगे, जब तक हाथ पल्ले कुछ नहीं रहेगा। जैसे एक बंदरी होती है, बंदर देखा ना आपने, बंदरी, उसका बच्चा मर जाता है तो वो क्या करती है, वो कभी उसको छोड़ती नहीं है, उसको ले लेके घूमेगी हाथ में, उसको तब तक ले लेके घूमेगी जब तक उसकी एक एक हड्डी नहीं गल के गिर गई, उसकी चमड़ी गल के नहीं गिर गई, जब तक उसका बिल्कुल अंग अंग नहीं खत्म हो गया, वो उसको लेके घूमती रहती है। और इतनी बदबू आती है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो उसको नहीं आ रही है बदबू, क्योंकि वो उसका बच्चा है। इसी प्रकार जब तक हम इस शरीरों के पीछे लगे रहेंगे, लास्ट में हाथ पल्ले कुछ नहीं रहता उसके, लेके तो वो घूमती है, लेकिन अंत में छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो तो तत्व है, तत्व तो खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा। इसी प्रकार हम अगर शरीरों की भक्ति करेंगे, शरीरों की पूजा करेंगे, तो शरीर किसी का ना तो आज तक रहा है और ना ही किसी का रहेगा, ना चलेगा ना गुरु का। इसलिए शरीरों से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा आपको। अब शरीरों से ऊपर क्या है? शरीर से ऊपर है मन और माया। अब मन और माया से ऊपर क्या है? उससे ऊपर है आत्मदेव, और उसी आत्मदेव में परमात्मा का वास है। बस आपने इतना समझा। इसीलिए बोला आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, जल में मीन प्यासी मोहि देखत आवे हासी। आत्मा के ज्ञान के बिना हर बंदा अधूरा है, प्यासा है, प्यासा ही मरना पड़ेगा। जैसे आप सोने से पहले पानी ना पियो तो आपको सपने में भी इतनी प्यास लगेगी, और आप नदी के बीच में भी खड़े हो जाओगे, सपने में जाके पानी पीने की कोशिश करोगे, पर आपका गला ही नहीं गीला होगा। हार के आप उठोगे और आपका गला इतना ज़्यादा सूखा होगा, तब जाके आप पानी पियोगे। यानी कि प्यासे मर गए तो सपने में प्यास बुझने वाली नहीं है। इसी प्रकार अंत समय आने से पहले पहले आपको वो चीज़ प्राप्त करनी है जिससे आपका बाद का जीवन सुधर जाए, मृत्यु के बाद का जीवन। एक तो जीवन ये है शरीर में, एक जीवन है मृत्यु के बाद का। वो कब सुधरेगा? जब ये जीवन में यानी जीते जी आपको वो चीज़ अनुभव हो जाएगी जो आप पाना चाहते हैं। मरने के बाद आज तक किसी को मुक्ति नहीं मिली, याद रखना। मुक्ति होती है जीवित, जीवित मरिए भवजल तरिए। जीते जी आपको मुक्ति प्राप्त करनी है। किसी को मरने के बाद की अगर कोई गुरु कहता है कि तेरे मरने के बाद तुझे मुक्त कर देंगे या कहीं किसी लोक में पहुंचा देंगे, तो याद रखना वो धोखा है आपके साथ। कहीं नहीं, ना तो गुरु कोई गारंटी ले पाएगा और ना ही चेला उसके साथ जा पाएगा, क्योंकि ये धोखा है। तो क्या करना है? बाकी सब छोड़ के अपनी आत्मा को जानना। आत्मा को कैसे जानेंगे? पहले हमें आत्मज्ञान के सत्संग सुनने पड़ेंगे। बिन सत्संग विवेक ना हो। आत्मा आत्मा तो सब कर रहे हैं। एक मंदिर में बैठा पुजारी भी आत्मा आत्मा कर रहा है गीता को पढ़ के, लेकिन आत्मा आत्मा करने के बाद वो क्या कह रहा है कि पत्थर को यानी मूर्ति को माथा टेको, मूर्ति पे जल चढ़ाओ। अब कहाँ गई आत्मा? अब आत्मज्ञान कहाँ गया? आत्मज्ञान क्या कहता है कि आत्मा के अलावा किसी को सत्य नहीं मानना। कृष्ण जी ने यही तो ज्ञान दिया। अध्याय 2 में गीता का सारा पढ़ के देखो, इतना खोल के किसी और ने बताया नहीं जितना कृष्ण जी ने समझाया है। लेकिन हम हिंदू धर्म में होकर भी उसकी बात को नहीं उनकी समझ पा रहे। हम उनको पूज रहे हैं, हम उनको मान रहे हैं, लेकिन उनकी नहीं मान रहे। उनकी जो बातें हैं उसको नहीं मान रहे हैं, लेकिन उनको मान रहे हैं। बस यही दिक्कत है। अगर कृष्ण जी
जो ज्ञान दे के गए हैं, अगर आप वो ज्ञान को समझ लो तो वो जहाँ पर भी इस वक्त है वहाँ बैठे बहुत संतुष्ट हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे कि जो मैंने इतना बड़ा दिव्य ज्ञान दिया है गीता में, मेरे बच्चे उसको समझ रहे हैं। क्योंकि उसमें साफ बोला है कि अज्ञानी पुरुष मेरे स्वरूप को नहीं जानता, वो मुझे मनुष्य की भांति जानता है कि मेरी भी 2 आंखें हैं, नाक है, हाथ है, पैर हैं, वो मुझे एक मनुष्य करके जानता है। जबकि हे अर्जुन, मैं तत्व रूप में कुछ और हूँ, और जो उस तत्व को जानता है वही अंत समय में मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा। यानी कि जो आत्म तत्व है जिसका कभी विनाश नहीं होता, और आप भी आत्म तत्व हो, जो आत्म तत्व को जान जाएगा वो अंत समय में उसी भाव को प्राप्त हो जाएगा, यानी वो स्वयं आत्मदेव हो जाएगा। और अगर वो आत्मदेव हो गया तो फिर उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। अब उसमें और मालिक में कोई फर्क ही नहीं है। तो इसलिए वो बोला गया, रविदास जी महाराज ने बोला, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, एक जल तरंग जैसा। जैसे समुद्र की लहरें जब चलती हैं तो आप उसको गिन सकते हो, है वो भी पानी, और जब वो शांत होता है तब आप उसमें क्या गिनोगे? लहरें भी पानी है और शांत समुद्र भी पानी है, लेकिन वो लहरें चल रही हैं इसलिए आप उनको गिन रहे हो और समुद्र से अलग जान रहे हो कि ये लहरें हैं। उसका नाम आपने रख दिया अलग, लहरें, जबकि है क्या वो? समुद्र ही तो है। तो समुद्र और लहरें में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि जब तक लहरें चल रही हैं आप अपने आप को मालिक से अलग समझ रहे हो। जब आप उस चीज़ को प्राप्त करके शांत हो जाओगे, आपका आना और जाना, क्योंकि लहरें आती और जाती हैं, जब आपको समझ में आ गया ना कहीं आना ना कहीं जाना, तो आप स्थिर हो जाओगे, एक ही जगह टिक जाओगे और आप में और समुद्र में कोई फर्क ही नहीं रहा। बस इसी को स्थित प्रज्ञ बोला गया है गीता में, जो अपने आत्मदेव को जान लेता है वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। अध्याय 3 में 17वें श्लोक में यही बोला गया कि बहुत से जप तप व्रत बहुत कुछ बताया गया ग्रंथों में, लेकिन वो छोटी क्लासेस हैं। जैसे आप 10वीं तक स्कूल में पढ़ते हो तो टीचर जो प्रिंसिपल है उसके पास जितने भी बच्चे हैं उनके सबके सिलेबस अलग अलग है। पहली क्लास का अलग है, दूसरी का अलग है, तीसरी का अलग है, 10वीं तक बिल्कुल अलग है। लेकिन वो प्रिंसिपल को पता है कि पहली क्लास का सिलेबस छोटा है और 10वीं का सबसे बड़ा है, फिर भी वो पहली क्लास को बंद नहीं करता अपने स्कूल में। पहली भी चल रही है, दूसरी भी चल रही है, तीसरी भी चल रही है। इसी प्रकार वेदों में, पुराणों में बहुत सा ज्ञान दिया गया है और वो सही है जो चल रहा है, क्योंकि उसी के आधार पर आपको अगली क्लास मिलेगी। आप पहली में एडमिशन लोगे तभी तो दूसरी में जाओगे, दूसरी में लोगे तभी तो तीसरी में जाओगे। इस प्रकार सारा ज्ञान बताया गया है पुराणों में भी कि मंदिरों में जाओ, शिव जी की पूजा करो, विष्णु जी की पूजा करो। ठीक है, शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो गीता का सार है वो है अध्याय 3 17वां श्लोक की। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जो अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, उनके लिए कोई भी कर्म कर्तव्य धार्मिक लागू ही नहीं होता। अब उनको कुछ नहीं करना, अब केवल उन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया। 3 अध्याय 18वां श्लोक, जो लोग अपने स्वरूप को जान लेते हैं वो अन्य किसी जीव पर निर्भर नहीं रहते। अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, अब अपना घर में बैठो और अब भक्ति करो। गुरु ने रास्ता बता दिया, अब आपने चलना है और चल के आपने पहुंच जाना है। इसके अलावा और कहीं आस नहीं रखनी। आत्मज्ञान के अलावा और किसी ज्ञान को सत्य करके नहीं मानना, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। हाँ, बाकी किसी ज्ञान का विरोध भी नहीं करना है। विरोध मतलब कि आप झगड़े करने लग जाओ, नहीं तू गलत है, गलत कोई नहीं है। याद रखना, अधूरा और पूरा होता है ज्ञान, गलत नहीं होता। या तो अधूरा होगा या पूरा होगा। अब अपने घर से आप यहाँ तक आए हो किसी रोड पे, तो अगर आप बीच में कहीं खड़े हो गए तो आप गलत रास्ते पे नहीं हो, आप हो तो उसी रास्ते पे, लेकिन आप बीच में खड़े हो गए इसलिए आप अभी अधूरे हो, अभी रास्ता पूरा नहीं कवर किया, अभी अधूरे रास्ते में खड़े हो। थोड़ा सा और आगे का कोई बंदा मिल गया, उसने और आगे का बता दिया तो थोड़ा सा और आगे बढ़ गए। अब पीछे वाले को छोड़ के आगे बढ़े, अभी भी अधूरे हो क्योंकि मंजिल पर नहीं पहुंच रहे।
जब मंजिल पे पहुंच गए यानी आत्मज्ञान तक पहुंच गए, फिर आप पूरे। रास्ता गलत नहीं है, ना हिंदू गलत, ना मुसलमान गलत, ना सिख गलत, ना ईसाई गलत, अधूरा और पूरे का यहाँ पर खेल है सारा। तो हमने ज्ञान हर धर्म का, हर जात का, जो भी कोई संत महात्मा कुछ भी बताता है तो सुनना चाहिए। क्या पता हम अधूरे हों, कोई और पूरा कर दे हमें। इसलिए पक्षपात साहिब कह रहे हैं, सबका हुक्का लीजिए, साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। अब कितने संत महात्मा है जो क्या कह देते हैं कि हमारे सत्संग के अलावा कोई और सत्संग नहीं सुनना। क्यों भाई? अगर यही चीज सारे बोल दें गुरु, फिर तुम्हारे तक कौन पहुंचेगा? अगर यही चीज हर गुरु बोल दे कि भाई हमारा सत्संग के अलावा किसी और का सत्संग नहीं सुनना, तो तुम्हारे पास लोग कैसे पहुंचेंगे? दूसरे के लिए तुमने बंधन लगा दिया, पास आ जाएं, हमारा ज्ञान सारे सुने। अरे तुम्हें डर किस बात का है भाई कि किसी और ने किसी और का सत्संग सुन लिया तो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा? तुम्हें छोड़ के वो क्यों जाएगा? विचार इस पे करो। डरो मत कि हमारा सत्संग के अलावा कोई और सत्संग सुन लेगा तो अनर्थ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। विचार इस पे करो कि मेरा चेला मुझे छोड़ के क्यों जाएगा, यानी कि कोई कमी है, ज्ञान में कोई कमी है, तो वो बंदा डरेगा कि भाई इस ज्ञान से आगे का ज्ञान अगर मिल गया तो ये चेला तो गया। और जिसके पास पूर्ण ज्ञान है वो क्या बोलेगा? वो कहता है कि सबको सुनो, सबके पास जाओ और वहां पर तकड़ी यानी कि तराजू लेके जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अधूरा है तो उनसे ले लो, और अगर तुम्हें पता है कि वो अधूरे हैं तो उनको दे दो। आओ संतो मेला कीजिए, खाली है तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो छक छक पीजिए। जब आपका गिलास पूरा भरा है तो आपको डर किस बात का है कि कोई और पानी उसमें डाल देगा? जब भरा हुआ है तो उसमें क्या डालेगा कोई? अगर खाली है तब डरोगे कि भाई इसमें कोई कुछ डाल देगा। समझ रहे हो? तो जो असली ज्ञान होता है, जो असली गुरु होता है, वो कभी किसी को मना नहीं करता कि तुम किसी और का ज्ञान मत सुनना। वो तो कहता है सुनो, बल्कि तुम जाओ उनके सत्संगों में जाओ, और मुझे यकीन है कि तुम एक जाओगे और 10 लेके आओगे। क्योंकि पूरे गुरु का जो पूरा चेला होता है ना, वो 10 लोगों को लेके आता है, और जो अधूरे गुरु का चेला होता है वो जहाँ जाता है वहीं टिक जाता है, क्योंकि अधूरे से ऊपर का ज्ञान मिल जाता है उसे, वो छोड़ देगा। तो इसलिए डरने की बात नहीं है। और जो गुरु ये कहते हैं तो उनको सुझाव यही है कि भाई अगर इतना डर है कि कोई किसी का सत्संग सुन ले तुम्हें छोड़ देगा, तो तुम्हें खुद एक गुरु की जरूरत है, पूरे गुरु की जरूरत है, ताकि तुम्हारा ये डर निकल जाए दिमाग से। क्योंकि संत जब मिलते हैं तो तुम्हें निर्भय पद देते हैं। कबीर साहब कहते हैं निर्भय पद के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी वाणियां बोली उन्हें। कहे कबीर निर्भय हो हंसा, बाबा नानक ने बोला एको सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर। जैसे वो निर्भय निर्वैर है वो तुम्हें भी कर देगा, लेकिन तुम्हें वहां तक पहुंचना पड़ेगा। रास्ता बताना गुरु का काम है, चलना तुम्हारा काम है। चलोगे नहीं तो रास्ता बताने वाले ने तो बता दिया, अब तुम नहीं चलोगे तो भाई तुम वहीं रह जाओगे जहाँ पे तुमने पूछा। अभी तुमने जाना है यहाँ से अहमदाबाद से कहीं जाना है, तुमने दिल्ली जाना है, तुमने किसी से पूछ लिया और उसने बता भी दिया, लेकिन तुम जाओ नहीं तो तुम उसी चौक पे खड़े हो। पूछना बनता है, जरूर पूछना चाहिए, लेकिन चलना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए नाम लेना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नाम लेने के बाद वो करना भी होता है जो बताया जाता है। डॉक्टर के पास जा रहे हो दवाई लेने, तो दवाई लेके जेब में नहीं डाल के रख लेनी है, दवाई खानी पड़ती है। जेब में डाल के रखोगे तो पैसा भी बर्बाद हो गया, समय भी बर्बाद हो गया, और वो दवाई भी बर्बाद हो गई, पड़े पानी में बेकार हो जाएगी, वो गल जाएगी पसीने में। तो इसलिए नाम दीक्षा लेनी है तो उसको अच्छी तरह समझ के आगे बढ़ना है। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब। अरे खा तो रहा है ना, तो काल भगवान का काम है खाना, ठीक है ना। तो यही ओम काया है, और इसमें जो सोहम है वो जीव है। ओ हम काया मरमर जाए, सोहम विपिन गोता खाए। सोहम खाएगा गोता, यानी जीव खाएगा गोता। क्यों खाएगा? क्योंकि जब तक वो अपने आप को नहीं पहचान पाएगा और अपने शरीर को अपना स्वरूप मान के बैठा रहेगा,
तब उसे अंत समय में पछतावा होगा कि मैं मर रहा हूँ। उसे डर लगेगा कि मैं मर रहा हूँ, जबकि मर वो नहीं रहा है, मर शरीर है। जैसे बच्चे को स्कूल लेके जाओ ना, तो बच्चा अपने घर को छोड़ने को तैयार नहीं है, स्कूल जाने को तैयार नहीं, दरवाज़ा पकड़ लेता है, मैं नहीं जाऊँगा स्कूल, क्योंकि उसको पता है ये घर छोड़ के मुझे किसी और घर पे जाना पड़ रहा है। लेकिन उसको तो पता भी है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि जाऊँ कहाँ, इस घर छोड़ के कहाँ जाऊँ, ये तो पता नहीं है। किसी को अज्ञान कहते, साहिब कहते, कहाँ से आया और कहाँ जाएगा, खबर करो अपने तन की। सतगुरु मिले तो भेद बताए, खुल जाए। सतगुरु का काम है तुम्हें एड्रेस देना, केवल एड्रेस देने के लिए कबीर साहब इस दुनिया में आते हैं, लेके नहीं जाना उन्होंने कहीं तुम्हें। जैसे आप लोग को केवल एड्रेस मिला था, यहाँ का मिला था ना एड्रेस, कोई लेने गया था घर पे, कोई नहीं जाता किसी को लेने। तुम खुद इतने सबल हो कि तुम एड्रेस पूछते पूछते तुम खुद यहाँ पहुँच जाओगे, लेकिन गुरु एड्रेस ही नहीं दे रहे हैं। गुरु तुम्हें अपंग बना देते, कहते मैं लेने आऊँगा तुझे। अरे भैया एड्रेस दे दे, हम खुद चले जाएंगे, पहुँच जाएंगे। तुम बताओ तो सही, सतलोक कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से, हम खुद पहुँच जाएंगे। लेकिन नहीं, मैं ही आऊँगा लेने। और किसको लेने आओगे? जिसकी आंखें हैं, जो तुम्हें देख सकता है, तभी तो पहचानोगे गुरुजी लेने आ गई, कौन कोई और आ गया। और अंधा वो, उसके लिए तो सब अंधेरा ही है। उसके आगे बैठ के गुरु ने नाम दे दिया, वो जान ही नहीं सकता मेरा गुरु कौन है, तो वो कैसे पहचानेगा कौन लेने आ गया? क्योंकि देही गुरु होता ही नहीं, गुरु होता है विदेही। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान पे बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, दो लग पावे मिटे संदेह। जब तक ध्यान विदे नहीं मिलेगा, जो अगली दीक्षा है, और नाम विदे जो प्रकट होता है वो नहीं मिला, जब तक आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो नाम विदे लेना है, वो परमात्मा का काम है देना, वो अनुभूति परमात्मा की दया से होती है। ध्यान विदे देना गुरु का काम होता है। एड्रेस गुरु देगा, तुम्हारी सूरत को कहाँ लगाना है, तुमने कहाँ पहुँचाना है, एड्रेस दे दिया। अब वहाँ पर जो चीज़ मिलेगी वो है परमात्मा। जैसे डाकिए ने तुम्हें चिट्ठी पहुँचा दी, परमात्मा की चिट्ठी तुम्हारे तक पहुँच गई, तुम्हारी परमात्मा तक पहुँचा दी। वो मीडिएटर था केवल, वो बीच का था बंदा, जो इधर का संदेश उधर दे रहा था। तो गुरु ने तुम्हें एड्रेस दे दिया। अब जब तुम पहुँचोगे वहाँ पे, तो वहाँ पर तुम्हें कौन मिलेगा? परमात्मा मिलेगा, शब्द रूप में मिलेगा। यहाँ पर तो तुम्हें केवल सैन दी गई है, इशारा दिया गया है कि तुमने कहाँ पहुँचना है। उस सैन के मुताबिक जब आप चलोगे, तब आपको परमात्मा का अनुभव होगा। हम वासी व देश के जहाँ जात मन कुल नाही, सबद मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। पहले तो देह की बात ही छोड़ दो कि कोई देह को परमात्मा मान के बैठ जाओ कि गुरु जी आए हैं, परमात्मा ही है। परमात्मा देह नहीं है। हम वासी व देश के जहाँ जात मन कुल नाही, सबद मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। अब शब्द मिलावा हो रहा तो कई गुरु बैठे हैं जो शब्द कर रहे हैं, हमसे शब्द ले लो, हमसे शब्द ले लो। अब शब्द भी कैसा चाहिए? हम वासी व देश के जहाँ जात वर्ण कुल नाही, सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं। शब्द मिलावा भी नहीं हो रहा, अब सैन मिलावा हो रहा है। सैन बताओ, इशारे से बताओ कि शब्द कहाँ है। क्यों? क्योंकि शब्द तो तुम्हारे पास में है। वो तो कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी परमात्मा तुम्हारे पास है, और उसका रूप क्या है? अरे हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और शब्द से भिन्न और कछ नाही। मैं ही शब्द हूँ और तुम्हारे बिल्कुल पास हूँ। लेकिन अब तुम्हें कोई ऐसा गुरु नहीं मिल रहा जो सैन से शब्द लिखा दे, तुम्हें बोल के शब्द रटवा रहा है, तोता बना रहा है तुम्हें इंसान से, तुम्हें देह के ज्ञान में उलझा रहा है, इंद्रियों में। ये शरीर क्या है, ये चमड़ी क्या है जिसको तुम देख के पहचान रहे हो? ये चमड़ी है। अभी जाके प्लास्टिक सर्जरी करा लो तो मेरी शक्ल नहीं पहचान पाओगे तुम लोग, फिर कहाँ चले गए वो गुरु जी? शक्ल बदल ली, गुरु बदल गया। ये इंद्री है, ये चमड़ी है, चमड़ी एक इंद्री है, लेकिन इसको ऐसी शक्ल बना दी गई है कि तुम इंद्री देख के पहचान रहे हो। ये राजेश है, ये सुरेश है, ये विनोद है क्या? ये सब चमड़ी तो है, चमड़ी देख देख के पहचान रहे हो। मेरे गुरु की चमड़ी ऐसी है जैसी फोटो पे लगी है, तेरे गुरु की वैसी है। अरे भैया चमड़ी थोड़ी नहीं है परमात्मा, परमात्मा शब्द है। ये चमड़ी हटा दोगे तो अंदर सबका एक ही सिस्टम है, खाल है, खून है, हड्डियां हैं। एक्सरे करा के, एक्सरे करवा लो सारे गुरुओं के कंकाल का, पहचान के दिखा दो तुम्हारा वाला गुरु कौन सा, मेरा वाला कौन सा। बस चमड़ी देख देख के नाच रहे सारे। ये मेरा गुरु, तेरा गुरु काला, मेरा गुरु गोरा।
तेरा गुरु मोना मेरा गुरु सरदार, इसी में तो उलझे पड़े हैं सारे। अब गुरु क्या है? शब्द गुरु सूरत धुन चेला, इसके बारे में तो जानता ही नहीं है। जानेगा भी कैसे, क्योंकि भेद ही नहीं पता है। जब परमात्मा ने भेद नहीं बताया तो कैसे पता लगेगा? इसीलिए परमात्मा हर युग में आते हैं और अपना ज्ञान देते हैं। उनका काम केवल ज्ञान देना है, उनका काम लेके जाना नहीं है, वरना अब तक सबको लेके जा चुके होते। उनका काम है तुम्हें रास्ता बताना, चलना तुम्हारा काम है। ये गलत फहमी मत रहना कि मैंने तो गुरु जी से नाम ले लिया अब तो मैं पार हो गया। पार तो तुम्हें खुद होना पड़ेगा, चलना तो तुम्हें खुद पड़ेगा रास्ते पर। और उसमें ये भी है कि भाई 1 जन्म लगेगी 10 जन्म, वो तुम्हारे ऊपर है। तुमने जाना है कन्याकुमारी कश्मीर से, तुमने अगर सुपर फास्ट पकड़ ली तो वो 12 घंटे में पहुंचा देगी। तुमने पकड़ ली पैसेंजर तो 12 दिन लग जाएंगे। तो तुम्हारी मौज है कैसे जाना है, हर स्टेशन पे रुकते रुकते जाना है कि सीधी फ्लाइट पकड़नी है, ठीक है ना? वो तुम्हारी मर्जी। तो इसलिए सारे भ्रमों से दूर हो जाओ और एक शब्द गुरु को जानो जो सबका गुरु है, जो सबका गुरु है। तेरा मेरा गुरु नहीं है, वो सब जीव जंतुओं का गुरु है। वो हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली बकरा सबका गुरु है, सबको ज्ञान दे रहा है। गाय का बच्चा पैदा होता है कैसे थन की तरफ भागता है, कौन ज्ञान दे रहा है उसे कि थन में से दूध निकलेगा? कोई बताने जा रहा है उसे कि दूध कहाँ मिलेगा? तो इंसान के बच्चे को तो 1 साल तक अकल नहीं आती कि खाना कैसे और पीना कैसे है। इंसान के बच्चे को पैदा होते ही तुम अगर पानी में डाल दो तो डूब जाएगा, 1 साल वाले को भी डाल दो तो डूब जाएगा। कुत्ते के बच्चे को डालना 1 साल बाद, कभी वो पानी में घुसा भी ना हो, बच्चे को डालना हो तैरेगा वो। जानवर के बच्चे तैर लेते हैं बिना सिखाए, लेकिन इंसान के बच्चे को एडमिशन लेना पड़ता है तैराकी के लिए, जबकि सारी बुद्धि भी है उसके पास। तो वो मालिक सबको ज्ञान देता है। वो हिरण के बच्चे को ज्ञान देता है कि बेटा शेर आ गया भाग। हिरण के बच्चे को नहीं पता कि ये शेर क्या करेगा आगे, फिर भी भागता है। तो वो सबको ज्ञान दे रहा है, मकड़ी को जाला बुनने का ज्ञान दे रहा है। वो सबका गुरु है, सबको जीने की कला सिखा रहा है, बचने की भी कला सिखा रहा है। तो यही है मालिक का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है। यही से ऊपर उठ जाओ। कोई कुछ बोलता है एक कान में डालो दूसरे से निकालो। आपका काम यहाँ पर निंदा चुगली करना या निंदा चुगली सुनना नहीं है। आपका लक्ष्य है कि मुझे वो चीज़ मिले जिससे मेरा कल्याण हो जाए। दुनिया क्या कहती है कहने दो, दुनिया क्या बोल रही है बोलने दो, गुरु की निंदा कर रही है करने दो। अपने अपने कर्म है, अपने अपने कर्म है भाई, जो करेगा करेगा। हमें क्या लेना किसी से? हमें तो जो ज्ञान चाहिए था वो हमें मिल गया, समझ रहे हो? तो जो ज्ञान की भूख है जिसे, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन नितिन दास के बारे में क्या बोल रहा है, कौन उसके गुरु के बारे में क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई तुम्हें ज्ञान चाहिए और ज्ञान मूल होना चाहिए। आगे अपनी अपनी करनी है, ठीक है ना? करनी आपको अपनी के नेड़े के दूर, सीधी सी बात है। आप अपने कर्म सही रखो, कोई क्या बोल रहा है बोलने दो, आप अपना भक्ति करो। भक्ति के अलावा आपने कुछ भी नहीं सोचना। जितना तुम ज़्यादा सोचते जाओगे भक्ति से दूर होते जाओगे, दुनिया के जाल में माया के जाल में पड़ते जाओगे। वो हमने करना नहीं, इतनी सी बात। अच्छा और बोलो। मुझे सभी बताया था ये धागा कंडक्टर था। तो ये धागा किसका था? ये मूल था। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई अभी, और वहाँ से मैं वो तो नाम तो मैं रखता ही रहता था धागे से। फिर नहीं बोला, फिर वाइफ को मैंने कहा कि काम कर कहीं दिखा के आया। तो जी वगैरह को नहीं, वो उनके कहीं रिलेशन में कोई देखते होंगे किस तरह आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो गए वहाँ पे, गए थे थोड़ी दिन महीना पहले किया था। तो वहाँ से जो उन्होंने ये धागा दिया था, कंपनी करो और मंदिर में जाने के लिए होता था। अभी वो मेरी बात हुई थी, कल ही हुई थी बात हुई थी। तो ठीक है, बोला आपको आना पड़ेगा वहाँ पर, ये वाली बात नहीं हुई, आपको टाइम मिल जाएगा। तो क्या करना है वहाँ पर? आपकी वाइफ तो बोलेगी, जो वाइफ तो बोलेगी तुम्हारा उससे सही हुआ है तो तुम क्यों नहीं जाओगे वहाँ? नहीं ऐसा होता है। देखो अगर आपको प्रॉब्लम क्या थी वैसे आपको? प्रॉब्लम ये थी कि मतलब बीच में पसीना जैसा आ जाता है, सांस थोड़ा कोविड हुआ था पहले। अच्छा
मतलब सो रहे हो तो उठो उठे पसीने में भीगे हो, ऐसा कुछ नहीं, बैठे पूरा बैठे बैठा बैठा बस कहाँ पे आता है पसीना? इधर आता है, तो इतना ही आता है, ये भी आता है, तो सीलिंग पर भी आता है। वैसे पसीने की प्रॉब्लम से भी आता है, ये तो है थोड़ा, क्योंकि बड़ी सकती है। तो आप इस साइड पे जोड़ दो, खाने पीने को सटीक खाओ जो रहता है, आवाज़ करो, बस वही खाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो बोले कि मैं और मेल्टी के लिए आप चले जाओ एक बार, कोई बात नहीं, उसका दिल रखने के लिए जा सकते हैं, हाँ, नहीं नहीं। बाइक जो है फिर वो बोलती है कि हाँ वो कहेगी तुम ही ने कहा था, तुम ही नहीं जा रहे, हाँ। कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी निकालो, अपना जाओ वहाँ पे, देखो वो क्या कहते हैं क्या नहीं करते। बाकी जो 2 चीज़ें मैंने बताई है वो करो, कम से कम 1 घंटा पैदल चलो, चाहे अपने घर की छत पे ही चलो, टाइम देख लो, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक आपने चलना ही चलना है, आपका बीपी एकदम नॉर्मल रहेगा, उसके बाद खाने की पड़ेगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब कहानी खुद ही खत्म करनी पड़ी ना उनको, वरना उनको भी बना देते। आज बाबा नानक को परमात्मा मान के बैठ गए लोग, जबकि वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि परमात्मा वो है जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है, वो है परमात्मा। एको सिमरो नानका जो जलथल रहा समाए, वाही को क्यों सिमरिए जो जन्मे थे मर जाए। जो पैदा होता और मर जाता है उसको क्यों सिमरण करते हो भाई। यही 10वीं पातशाही ने कहा, मैं हूँ परम पुरुष का दासा, देखण आया जगत तमाशा, जो हमको परमेश्वर उचरा नरक कुंड में वो जा पड़ा। जो मुझे परमात्मा बोल देगा वो नरक में चला जाएगा, क्योंकि परमात्मा को परमात्मा करके जानो, देह को नहीं, शरीरों को परमात्मा नहीं मानना। चलो बोले सतगुरु बंदी छोड़